पति अनाड़ी। मंदिर कमेटी के लोगों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कृष्ण पूजा हमारे घर में होगी। हर साल की तरह हम सबको मिलकर खूब सेवा करनी होगी, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। मंजरी बेटा, दान सम्मान और प्रसाद की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ भगवती, आप अरे भाभी, हमें तो पता है हर साल की तरह सबसे पहले पूजा के सामान की सारी लिस्ट बनानी है और फिर चुन चुन के वो सारा सामान लेके आना। अरे भाभी, हम तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाने में सबसे आगे रहे। माँ, वैसे अब तो आपकी बहू आ गई है घर में, तो हम सबकी क्या जरूरत आपको? अपनी बहू को दीजिए ना सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए। जो उसका काम है उसे देंगे हम, पर भगवान ने हमें सेवा करने का मौका दिया है तो हम सबको मिलजुल कर के सेवा करनी होगी। लाला, हाँ माँ। किशोरी, तुम दोनों को गुरुजी को निमंत्रण देने के लिए जाना है। जी नहीं 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 माँ, मैं इस तीखी मिर्ची के साथ कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लाला, गुरुजी के बिना इस घर में पूजा कैसे होगी बेटा? अब देखो, गुरुजी को निमंत्रण देने के लिए घर का कोई जिम्मेदार इंसान ही होना चाहिए ना। और इस घर का सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान कौन है? हमारा लाला है ना। गुड गर्ल। बहू, जाओ तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। सब कुछ इस घर में मुझको ही करना पड़ता है। घर का जिम्मेदार इंसान वो तो मैं ही हूँ। गुड गर्ल। ये बाके बिहारी, ये बुढ़ऊ तो अपना मुंह खोलने से रहा। कैसे पता लगाए कि आखिर इसने किशोरी का शादी कौन से अमीर खानदान में करवाया? ए नंदिनी, बिटिया सुनो ना, हमको ना तुम्हारी दीदी की बड़ी याद आ रही है। एक काम करो, तुम किशोरी को फोन लगाओ। हाँ, अम्मा दीदी से जितना दूर रहे दीदी के लिए उतना ही अच्छा होगा। उधर का देख रही हो टुकुर टुकुर? पंडित जी का बुला के मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा का? अरे फोन लगा ना। अम्मा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुमको पता चल गया, तुम भी अपने बाबूजी के साथ मिल गई हो। चल हट। हाँ। क्या करें, कैसे मनाएं हम लाला जी को? मामी, लगता है आपकी नींद पूरी हुई नहीं अच्छे से। क्या करें गुनगुन, रात भर तो हम मच्छरों का सोने का इंतजार करते हैं। तुम ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुम्हारे मामा हमेशा ही ऐसे गुस्से में रहते हैं क्या? मामा और गुस्सा? अरे मामा तो सबसे भोले और सबसे प्यारे, इतना जल्दी गुस्सा नहीं करते। जरूर आप ही की कोई कही गई बात ना उन्हें बहुत डीपली हर्ट कर गई होगी, तभी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। क्या है ना, अगर उन्हें एक बार गुस्सा आ गया ना तो फिर इतना जल्दी कूल डाउन भी नहीं होते। बट आई एम श्योर कि आप उन्हें बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर लोगे। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में आई। हाँ, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। अगर हम उन्हें मना नहीं पाए, उन्होंने हमें कमरे में नहीं आने दिया, तो आज ही हमें घर से ही निकाल देंगे। अभी हमें सबसे पहले उन्हें गुरुजी को इनविटेशन देने जाने के लिए मनाना होगा। पता कर लेंगे। हम बालकों, हमारा तो दिल सा टूट गया आज। मंजू बेटा, हमें तो भाभी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। अरे बता, जब हर साल गुरुजी को आमंत्रण देने के लिए तू जावे थी, तो इस साल भाभी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस कल की आई छोरी को सौंप दी। हाँ, बड़ी गलत बात है। बुआ जी, माँ बेटी की बात ना माँ बेटी के बीच में रहे तो ज्यादा बेहतर है। आप अपना बताइए, जिस काम वाली को रखा था वो मिली?
जिसने चोरी की है? वो तो बेटा अब मंजू दी, बहुत कोशिश की हमने, दिन रात एक कर दिए, मगर अभी तक उस काम वाली का कुछ पता नहीं चला हमको। बहाने नहीं चाहिए हमें, रिजल्ट चाहिए। कुछ दिन और हम उसको पक्का ढूंढ के बताएंगे आपको, देखना आप। मंजरी दीदी, मंजरी दीदी, आपके कहने पे मैंने घर के सारे सीसीटीवी कैमरास का फुटेज निकाल लिया है। इसमें उस काम वाली का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड यश, आई एम प्राउड ऑफ यू। काम करने की नियत होनी चाहिए, फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। छोटे, वेरी गुड, वेल डन। हाँ, फुटेज दो हमको, अब हम ढूंढेंगे उस चोर काम वाली को। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक हमने कर लिया है, आगे भी हम खुद ही कर लेंगे। चोर को ढूंढेंगे। मजे मस्त मस्त। जब तक ये बाथरूम में, हम इनके लिए अलमारी से कपड़े निकाल देते हैं। वो तुमने वो अली बाबा का दरवाजा बिना खुल जाओ सिम सिम बोले खोल दिया ना, तो वैसा हो गया तुम्हारे साथ। खुल जा सिम। मस्त, आज तो लाला मस्त पूजा के लिए तैयार हो जाएगा। 1 रुपए की पेप्सी, लाला भाई सेक्सी। ये कपड़े किसने निकाले? ओ माओगी, माँ को सब पता है। लाला कब कहाँ कैसे क्या पहनता है, माँ सब जानती है। ये शर्ट तो वापस से पासी का फंदा बन गया। अरे कोई निकालो इसको, निकालो। कोई निकालो इसको। अरे मस्त। तुमसे अच्छा तो ये पासी का फंदा था। हो तुम अंदर कैसे आई? हमने सोचा कि आपकी अलमारी से हम कपड़े निकालें। मतलब ये सब कपड़े इसने निकाले, इसलिए फांसी का फंदा बन गई, क्योंकि ये तुम मुझे मारना चाहती है। आप हम गलत समझ रहे हैं। हाँ, तो सही समझने वाला काम तो करो। मुझे नहीं पहननी वो टी शर्ट। मेरे कबर्ड में हाथ ठीक है, आपको जो पहनना है पहन लीजिए, बस तैयार होके आ जाए। जाओ यहाँ से, जाओ। लाली तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना लाली? ठीक। हाँ, तो लगनी चाहिए थी। चोट पहुंचाने वाले को पता चलना चाहिए कि चोट का एहसास क्या होता है। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, आपको जो सजा देने दीजिए, लेकिन हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। लेकिन तुम बाहर जाओ यहाँ से। अब प्लीज एक बार हमारी बात। अरे लाली, अगर तुम बाहर नहीं जाओगी तो मैं कपड़े कैसे बदलूंगा? जाओ यहाँ से। तुम जाओ, तुम क्या देख रही हो ये सब? जाओ। यहीं वेट करते हैं।
लाला क्या हैंडसम लग रहा है। वाह। सो गई है तो। जसोदा, अब कृष्ण पूजा की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही है। अरे अब तो तुम सास बन गई हो, तो सारी तैयारियां तो बहू संभाल रही होगी, है ना? पर बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। अभी बुलाते हैं बहू को। हाँ हाँ। बहू बेटा, बहू बेटा आ रही है। हाँ लो। हाँ? ये हर कोई हम पर हंस क्यों रहे हैं? अनाड़ी पति के साथ रह के तेरी बहू भी अनाड़ी हो गई है।